Today we are talking about dry sump lubrication system. Well, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो क्रैंक केस होता है और क्रैंक केस का जो बॉटम पार्ट है उसको हम संप कहते हैं। अगर संप में कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेजेंट है तो उसको हम वेट संप कहेंगे, और अगर संप में कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेजेंट नहीं है तो उसको आप ड्राई संप कहोगे। तो यहाँ पर जो ड्राई संप लुब्रिकेशन सिस्टम है वहां पर क्रैंक केस का जो बॉटम पार्ट है उसको आप ड्राई संप कहोगे, क्योंकि वहां पर कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल कलेक्ट नहीं होगा। देखिए, जो इंजन शाफ्ट है, जो बेरिंग है, जो कैम शाफ्ट है, वहां से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल वापस आ रहा है वो यहाँ पर गिरेगा तो ड्राई संप पर ही, यहाँ पर ड्राई संप पर ही आएगा, लेकिन यहाँ पर कलेक्ट नहीं होगा। ड्राई संप जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो शैलो शेप का है। शैलो मींस यहाँ पर जो संप है वो उसकी जो डेप्थ है वो बहुत ही कम है, यहाँ पर उसकी हाइट कम है और शैलो शेप का है, उसकी डेप्थ कम है। यहाँ पर जितना भी ऑयल आकर गिरेगा लुब्रिकेटिंग ऑयल वो स्क्वेंज पंप के थ्रू ड्रॉ कर लिया जाएगा। मींस यहाँ से जो स्क्वेंजिंग पंप एक यूज कर रहे हैं, ड्रॉज द ऑयल फ्रॉम द ड्राई संप। ड्राई संप से जो ऑयल होगा उसको ड्रॉ करेगा स्क्वेंज पंप। आफ्टर दैट स्क्वेंज पंप उसको यहाँ से पास अप करवाएगा थ्रू द फिल्टर। फिल्टर का मेन काम क्या है, जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी डस्ट है, उसको रिमूव करने का काम यहाँ पर फिल्टर कर रहा है। Also there is a pressure regulating valve present here. In case अगर फिल्टर कभी भी ब्लॉक हो जाए, कभी भी ब्लॉक हो जाए, तो एट दैट टाइम जहाँ पर प्रेशर रिलीफ वाल्व है वो ओपन हो जाएगी और फ्लो फिर यहाँ से फ्लो करेगा। मींस अगर फिल्टर ब्लॉक्ड भी हो गया तो जो ऑयल की सप्लाई है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होगी। तो यहाँ से स्क्वेंज पंप ड्राई संप पंप से रेगुलरली क्या हो रहा है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल आ रहा है उसको ड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पर कलेक्ट होने ही नहीं दे रहा है लुब्रिकेटिंग ऑयल को। दैट्स व्हाई इसी संप को हम यहाँ पर ड्राई संप कहते हैं। तो यहाँ से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जा रहा है ऐसे सप्लाई टैंक, यहाँ पर एक टैंक और प्रेजेंट होगा, एक रिजर्वायर और प्रेजेंट होगा, जहां पर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको कलेक्ट किया जाएगा। और दिस सप्लाई टैंक और दिस एक्सटर्नल रिजर्वायर इज आउटसाइड द इंजन। ये इंजन से आउटसाइड हम प्लेस कर सकते हैं। मींस जैसे वैट संप लुब्रिकेशन सिस्टम में जो संप था वहीं पर लुब्रिकेटिंग ऑयल था, मींस वो इंटरनल पार्ट था इंजन का, लेकिन यहाँ पर जो सप्लाई टैंक है उसको हम इंजन से आउटसाइड भी प्लेस कर सकते हैं। फ्रॉम दिस सप्लाई टैंक एन ऑयल पंप इज आल्सो प्रेजेंट। मींस यहाँ पर दो पंप यूज किए जाएंगे, एक यहाँ पर पंप है और एक यहाँ पर स्क्वेंज पंप है। यहाँ से जो ऑयल पंप होगा वो इस सप्लाई टैंक से जो ऑयल होगा उसको अंडर प्रेशर आगे डिलीवर करेगा। यहाँ पर प्रेशर रिलीफ वाल्व प्रेजेंट है। इन केस ऑयल का प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन हो जाएगी और जो ऑयल है वो आगे सप्लाई जाना बंद कर जाएगा, मींस वो वापस आ जाएगा। और जब तक प्रेशर मिनिमम ना हो जाए तब तक प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन रहती है। अगर जब प्रेशर कम हो जाएगा तो प्रेशर रिलीफ वाल्व बंद हो जाएगी और ऑयल की सप्लाई आगे कंटिन्यूअसली चली जाएगी। तो यहाँ पर ऑयल पंप है, प्रेशर रिलीफ वाल्व है, सप्लाई टैंक है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑयल कूलर भी प्रेजेंट है। मींस कंटिन्यूअस यूज करेंगे हम यहाँ पर ऑयल को। ऑल्सो जो ऑयल है यहाँ से दो पंप से पास हो रहा है, मींस यहाँ पर चांसेस है कि जो ऑयल का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पर ऑयल कूलर में ऑयल के टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है। कूलर से जो कूल ऑयल होगा उसको हम मेन गैलरी पर प्रोवाइड करेंगे। देखिए, लास्ट लेक्चर में वैट संप लुब्रिकेशन सिस्टम में जो मेन गैलरी हमने डिस्कस की थी, जिस गैलरी के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स पर हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को सप्लाई करते हैं, मींस इसके बाद की वर्किंग सेम है एज वैट संप लुब्रिकेशन सिस्टम। तो यहाँ से जो ऑयल आएगा वो मेन गैलरी पर जाएगा, फिर उसको मेन गैलरी से हम डिफरेंट इंजन बेयरिंग्स पे जाएगा, कैम शाफ्ट पर जाएगा, रोकर आर्म्स पर जाएगा, टाइमिंग गियर पर जाएगा। मींस इसके बाद की वर्किंग वैट संप लुब्रिकेशन सिस्टम की तरह ही है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट पार्ट्स हमने यूज किए हैं उसमें यहाँ पर एक स्क्वेंजिंग पंप यूज किया, मींस यहाँ पर हम दो पंप का यूज करते हैं और एक एक्स्ट्रा रिजर्वायर का यूज करते हैं। So this is the main working of a dry sump lubrication system. Now what are the advantage and disadvantage of a dry sump lubrication system? The first advantage here is कि यहाँ पर जो इंजन है उसको हम लोअर प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज कि यहाँ पर जो संप प्रेजेंट है वो सैलो शेप का है, मींस उसकी डेप्थ कम है। देखिए, वैट लुब्रिकेशन सिस्टम में हमने 4 से 7 लीटर कैपेसिटी का संप यहाँ पर प्लेस था, जिसकी वजह से जो इंजन की प्लेसमेंट हुई थी वो थोड़ी ऊपर थी। इंजन की प्लेसमेंट अगर ऊपर होगी तो मींस उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी ऊपर होगा। हमें पता है कि व्हीकल का ज्यादातर मास इंजन पर ही कंसंट्रेटेड रहता है, तो अगर यहाँ पर एक शैलो संप है मींस उसकी डेप्थ कम है तो हम इंजन को भी थोड़ा नीचे प्लेस कर सकते हैं। बाय प्लेसिंग द इंजन डाउन तो जो व्हीकल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी डाउन आ जाएगी। व्हीकल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन होगी मींस वहां पर मोर बैलेंसिंग मिलेगी हमें। तो इसीलिए इसको ड्राई संप लुब्रिकेशन सिस्टम को हम ज्यादातर रेसिंग कार, स्पोर्ट्स कार में यूज करते हैं। ऑल्सो बाय प्लेसिंग द इंजन डाउन
अगर उनको डाउन प्लेस करेंगे तो रोड होगा और व्हीकल के बीच में जो क्लियरेंस होगी उसको भी हम मिनिमम कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने देखा होगा कि स्पोर्ट्स कार होंगी, जो रेसिंग कार्स होंगी, उसमें जो रोड और व्हीकल के बीच में जो क्लियरेंस होती है वो बहुत कम होती है, बिकॉज वहां पर हमने ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम यूज कर रखा है। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ ए ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम इज कि यहाँ पर ऑयल कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। देखिए यहाँ पर जो रिजर्वायर है जहाँ पर ऑयल को कलेक्ट करते हैं वो एक्सटर्नल टू द इंजन है, मींस उसको हम कहीं बाहर भी प्लेस कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग बड़ा भी बना सकते हैं। अगर वो बड़ा बना सकते हैं मींस यहाँ पर ऑयल कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी। द थर्ड एडवांटेज ऑफ ए ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम इज कि यहाँ पर जो हमें पावर मिलेगी वो 15% ज्यादा मिलेगी इन केस ऑफ वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में हमने पढ़ा था कि ड्यू टू स्विरलिंग एक्शन यहाँ पर वेट सम्प होता था जहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, और ड्यू टू स्विरलिंग ऑफ द क्रैंक शाफ्ट यहाँ से कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट पर चला जाता है, जिसकी वजह से ड्रैग फोर्स लगता है, पावर डाउन आ जाती है। लेकिन यहाँ ड्राई सम्प में तो कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेजेंट है ही नहीं है, जिसकी वजह से जो पावर का लॉस हो रहा था वेट सम्प लुब्रिकेशन में वो यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ ए ड्राई सम्प लुब्रिकेशन इज कि जैसे वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में जब व्हीकल को हम टर्न करते थे, ब्रेक लगाते थे, एक्सेलरेट करते थे, तो वहां पर संप में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है एक जगह पर कलेक्ट हो जाता था, मींस वहां पर चांसेस थे कि क्रैंकशाफ्ट डीप हो सकती थी इन संप। बट यहाँ पर तो ड्राई संप में तो कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेजेंट है ही नहीं है, तो मींस यहाँ पर दिस इज द एडवांटेज ऑफ ए ड्राई संप लुब्रिकेशन सिस्टम। मींस यहाँ पर इसको हम एरोबिक एयरक्राफ्ट में यूज कर सकते हैं, शिप प्रपल्शन इंजन में यूज कर सकते हैं, रेसिंग कार, स्पोर्ट्स कार में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमें पावर मिलेगी वो वेट संप लुब्रिकेशन से ज्यादा मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर स्विरलिंग एक्शन जो वेट संप लुब्रिकेशन में हो रहा था वो यहाँ पर नहीं होता। बट देयर आर आल्सो सम डिसएडवांटेज ऑफ ए ड्राई संप लुब्रिकेशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर हमने दो पंप यूज किए हैं, एक्स्ट्रा रिजर्वायर यूज किया, जिसकी वजह से वेट इंक्रीज हो जाता है। वेट इंक्रीज हो जाता है, ऑल्सो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम तैयार होता है, एक कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। ऑल्सो यहाँ पर कॉस्ट भी ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि हमने दो पंप यूज किए हैं, एक एक्स्ट्रा रिजर्वायर यूज किया है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ ए ड्राई संप लुब्रिकेशन सिस्टम। ऑल्सो यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा रिजर्वायर यूज कर रखा है, मींस यहाँ से हम ऑयल को निकालेंगे, यहाँ पर ऑयल की सप्लाई जाएगी, मींस यहाँ पर देयर आर नंबर ऑफ होसेस प्रेजेंट हियर, व्हिच मींस दैट कि यहाँ पर लीकेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए ड्राई संप लुब्रिकेशन सिस्टम।